ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष वास्तु और आप में। माना जाता है कि वास्तु के छोटे छोटे उपाय घर को सुख समृद्धि से भर सकते हैं। उपायों से घर की नकारात्मकता बदल सकती है और सकारात्मकता आ सकती है। हारे थके लोग भी उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। तो जानते हैं पंडित पवन कौशिक जी से वास्तु के कुछ अचूक उपाय। पंडित जी, जिस तरीके से लगातार बताते रहते हैं कि घर के इस कोने में ये करें, ये ना करें, ये उपाय हैं, ऐसे करने से सुख समृद्धि आती है। बहुत कभी कभी किसी घर में सब कुछ करने के बाद भी नेगेटिव एनर्जी है जो बरकरार रह जाती है, तो उसको पॉजिटिव एनर्जी में बदलने के लिए क्या करें इंसान? जी बिल्कुल दर्शकों, अगर घर किसी का वास्तु के अनुकूल नहीं है तो निश्चित रूप से उसमें थके हारे व्यक्ति ही रहते हैं, वो आलस से भरे रहते हैं। अगर आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा है तो आप उत्साह से भरे रहते हैं, नकारात्मकता है तो आप आलस से भरे रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति कितना भी कर्मशील क्यों ना हो, कितना भी कार्यशील क्यों ना हो, उसको अगर एक नेगेटिव माहौल में छोड़ दिया जाए, ऐसे घर में उसको रहने के लिए कह दिया जाए जहां पे सकारात्मक ऊर्जा नहीं है, अर्थात जो घर वास्तु के अनुकूल नहीं है, तो थोड़े दिन में आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो व्यक्ति आलसी होता चला जा रहा है। एक उदाहरण मैं बार बार देता हूं, अगर कोई घर ऐसा है जिसमें नित्य कलह रहती है, नित्य कलेश रहता है, परिवार में झगड़े चलते रहते हैं, तो इसका अर्थ है कि वहां की वास्तु तो खराब है ही है, वहां की वास्तु में समस्या है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का अभाव है। अब मान लिया कि वो परिवार उस घर से चला गया, वो किराए पे रह रहा था, कैसे भी रह रहा था, और कोई अन्य व्यक्ति वहां पे आके बस गया जो बिल्कुल शांत स्वभाव का है, शांत नेचर का है, जिसके पूरे परिवार में शांति बनी रहती है। थोड़े दिनों में आप उस घर की वास्तु का असर देखेंगे कि वो परिवार जो कभी आपस में नहीं लड़ता था, उनमें मतभेद होने प्रारंभ हो जाएंगे, आपस में लड़ना प्रारंभ कर देंगे, और उनके समझ में नहीं आएगा कि अचानक किसकी नजर लग गई, क्या हो गया, हमने तो केवल घर ही बदला था और ये घर बनावट में पहले वाले से ज्यादा अच्छा है, ज्यादा शानदार है, ज्यादा बड़ा है, लेकिन वो परिवार आपस में लड़ना प्रारंभ कर देते हैं। तो दर्शकों, अगर घर वास्तु के अनुकूल ना हो तो उसमें नेगेटिव एनर्जी होती है, और नेगेटिव एनर्जी का सबसे पहला प्रथम जो कर्तव्य है वो है कि आपसी विवाद पैदा करना। परिवार के 4 सदस्य हैं, चारों के 4 मत होंगे, चारों एक दूसरे से अलग चलेंगे और उनकी आपस में बन नहीं पाएगी। वास्तु अनुकूल अगर नहीं है पति पत्नी के कमरे का, तो उनकी आपस में बन ही नहीं पाएगी। वो लड़ने झगड़ने में अपनी पूरी आयु बिता देंगे, आखिर तक उनके समझ में नहीं आएगा कि गलती कहां पे है। पत्नी भी कहती है मैं ठीक हूं, मैं कभी लड़ना नहीं चाहती, पति भी कहता है कि मैं तो सारी बातें मानता हूं, इतना सहन करता हूं, उसके बावजूद भी ये लड़ पड़ती है। लेकिन वो ये ध्यान नहीं देते कि अगर हजारों टन का घर आपके पीछे पड़ा है, उसकी दृष्टि शुभ आप पर नहीं है, तो आप क्या कर लेंगे? आप मजबूर हो जाते हैं। हम जो कार्य वास्तव में नहीं करना चाहते, हमारे से वो ग्रह वो कार्य करवा देते हैं, और घरों की दृष्टि ही घर पर भी होती है। दर्शकों, मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि प्रत्येक घर की भी अपनी एक पत्री होती है, अपनी एक कुंडली होती है, एक वास्तु होता है। जो वास्तु पुरुष होता है, कहते हैं कि किसी ने उसको देखा तो खैर नहीं है, लेकिन वो प्रत्येक 3 घंटे में अपना स्थान परिवर्तन करता है और प्रत्येक जगह का वो मुआयना करता है, कहां पे क्या है, कहां पे कौन सा दोष है, और उसके अनुसार वो फल देता है। अगर आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी है, आपका घर वास्तु के अनुकूल है, तो निश्चित रूप से वास्तु पुरुष जो होता है वो सही रिजल्ट देता है और सकारात्मक ऊर्जा आपको अपने घर से प्राप्त होती है। छोटे छोटे उपाय होते हैं जिनको अगर आप करना प्रारंभ कर दें या जिनको कर लें, जिन पे आप ध्यान दे लें, तो घर में पॉजिटिव ऊर्जा आपकी बढ़ती चली जाएगी। दर्शकों, फलदायी वृक्ष कितने अच्छे होते हैं, कितने शुभ होते हैं देखने में, फल खाने में भी आनंद आता है। लेकिन वही फलदायी वृक्ष अगर आपके घर में हैं, फल देने वाले वृक्ष, तो आपकी संतान के लिए कभी शुभ नहीं होते, वो संतान को अशुभ फल ही देंगे। इसी तरह अगर आप दक्षिण में भूमिगत टंकी लगा दें या नैऋत्य कोण में आप भूमिगत जल है उसका प्रयोग करते हैं, तो कभी भी घर की स्त्रियों के लिए और घर के बच्चों के लिए शुभ हो ही नहीं सकता। उनको रोग देना प्रारंभ कर देगा, उनके मन में विकार देना प्रारंभ कर देगा। अगर आपका मकान वायव्यमुखी है, आपके मकान का मुख वायव्य है, तो कभी भी आपको एकदम से फैसले नहीं लेने चाहिए। ऐसे मकान के मालिक को प्रत्येक कार्य धैर्यपूर्वक करना चाहिए। जितने धीरज का परिचय ऐसे मकान का मालिक देगा, उतना अच्छा फल मिलेगा। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले हमेशा गलत होते हैं। इसके अतिरिक्त जो उत्तरमुखी मकान के जो स्वामी हैं, उनको व्यवसाय में अधिक जोखिम नहीं लेना चाहिए। यद्यपि बहुत उत्तम स्थिति है ये, लेकिन अपनी पत्री को आप शुभ बनाएं, और जोखिम जब भी आप लें
तो आप ज्योतिषी से सलाह कर लें, अपनी पत्नी को इतना अधिक सशक्त बना लें कि जोखिम भरा काम आप करें तो आपको हानि ना हो। क्योंकि उत्तरमुखी मकान का स्वामी भी अगर जोखिम का कार्य करता है तो कई बार उसको इतनी भयंकर हानि का सामना करना पड़ता है जो अप्रत्याशित होती है और जो उसे पूरी तरह हिलाकर रख देती है, विचलित कर देती है। इसके अतिरिक्त अगर आपका जो प्लॉट है, आपका मकान है, उसमें 8 कोने हैं, अष्टकोण बन रहा है, तो एक चीज दर्शकों मैं आपको बता दूं, कोई इतने अधिक संकट पैदा कर देगा कि आपके संभालने से वो संकट संभलेंगे नहीं, आप उनको संभाल ही नहीं पाएंगे। इसके अतिरिक्त एक चीज और बता दूं कि जो आप नकदी रखते हैं, जो भी अपना मूल्यवान सामान रखते हैं, आप कहते हैं कि हमारा पैसा हॉस्पिटल्स में जा रहा है, हमारा पैसा थाने में जा रहा है, हमारा पैसा तो व्यसनों में जा रहा है। दर्शकों 3 तरह से पैसा जाता है, ये पैसे की दुर्गति होती है। जो धन की अगर सदगति हो तो अच्छे कार्यों में लगेगा, धर्म के कार्यों में लगेगा, परिवार के उत्थान में लगेगा, आपकी प्रगति में लगेगा। वही पैसा अगर इन 3 मार्गों से जाता है तो उसको हम अपव्यय कहते हैं, जो बड़ा गलत है। अगर आप आग्नेय कोण में अपनी नकदी रखते हैं, साउथ ईस्ट में अगर आप मूल्यवान चीजें रखते हैं या पैसा रखते हैं, तो वो इन 3 तरीकों से जाना प्रारंभ हो जाता है। यानी कि खर्चे आपके बहुत ज्यादा बढ़ेंगे लेकिन वो शुभ परिणाम आपको नहीं देंगे। ये छोटे छोटे उपाय हैं वास्तु का, आप ध्यान रखें और सुखी रहें। अगर आप ध्यान रखेंगे दर्शकों तो सकारात्मक ऊर्जा आएगी, पॉजिटिविटी आएगी और उसका असर, उसका प्रभाव यह होगा कि आलसी व्यक्ति भी कार्य करना प्रारंभ कर देंगे और आप सदैव उत्साह से भरे रहेंगे और धन का जो प्रवाह है वो आपके घर की तरफ मुड़ जाएगा और धन और ज्ञान की वर्षा आपके घर में होनी प्रारंभ हो जाएगी और रोग मुक्त जीवन आप जी पाएंगे। जी, तो ये छोटे छोटे उपाय करें, आपको जरूर फायदा होगा। हमारे साथ एक कॉलर उदय असम से जुड़े हुए हैं। उदय, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी उदय जी। सर हमने आपसे कंसल्ट किए थे तो जी। सर हमको आपने बताया था मोती और त्रिकोण मूंगा और आप अरे पुखराज। उदय जी एक बार डेट ऑफ बर्थ बताएं। 28 अक्टूबर 1960। 28 अक्टूबर 1960 रात के 11:15 बजे। रात के 11:15 हाँ, जन्म स्थान हुआ बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट। बिहार में। बिल्कुल, आपने तो अभी रिसेंटली पूछा है। हाँ जी, तो आपने बताए थे, तो आप रत्ती दोनों का नहीं बताया, प्लस मेरे पैर में तकलीफ पहले से बहुत दिन से है और वो अब आंख में बढ़ रहा है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा तकलीफ दिया हूँ। नहीं, तकलीफ की कोई बात नहीं है जी। यहाँ इस मंच के का उद्देश्य यही है, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य यही है कि आपकी तकलीफें दूर हों और आपकी कोल अगर लग गई है तो ऊपर वाले की कृपा है और आप ये मानिए कि आज से आपकी तकलीफ दूर होनी प्रारंभ हो चुकी है। जो मैंने उपाय बताए थे वो आपने प्रारंभ कर दिए हैं और इतने सीरियस हैं आप उपायों के प्रति, ये बहुत अच्छी बात है। आप जैसे ही मोती पहनेंगे निश्चित रूप से वो लाभ देना प्रारंभ कर देगा। अब मैं आपको रति के बारे में बता दूं जो आपका मुख्य प्रश्न है। मैं छोटी सी बात सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैंने मान लो आपको बता दिया कि आपको मोती 5 रति का पहनना है या मोती आपको 9 रति का पहनना है। दर्शकों 5 रति का मोती 10 रुपए रति के हिसाब से 50 रुपए का भी आता है और 5 रति का मोती लाख रुपए के हिसाब से 5 लाख का भी आता है। क्या 50 रुपए का मोती और जो 5 लाख का बसरा का मोती है उनका एक सा रिजल्ट हो सकता है? रति अपने आप में एक वजन है कि इसका इतना वजन है, वो उसकी शक्ति नहीं होता है। शक्ति कोई भी ज्योतिषी, कोई रत्न विशेषज्ञ देखकर निर्धारित करता है कि इसमें कितनी शक्ति है, कितना जीवन है। तो रति में ज्यादातर इसलिए नहीं बताता, लेकिन जैसे कि मान लो आप हमारे संस्थान से यही रत्न बनवाते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि उतनी शक्ति का रत्न आपको पहनाए, रति का नहीं। 5 रति का एक पत्थर 500 रुपए का भी आएगा और वही पत्थर 5 रति का 5 लाख का भी आएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं उनमें शक्ति में जमीन आसमान का नहीं, पाताल आसमान का अंतर होगा। तो रति अपने आप में वजन है, शक्ति और जीवन कितना ही अलग है। बाकी आप 9 रति का पहन ले, साउथ सी का बढ़िया मोती आप पहने। अगर आपको इसमें डाउट है तो हमारी संस्थान से आप ये मंगवा सकते हैं, हम आपकी पत्री देख के ही रत्न देते हैं। दर्शकों एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी मैं स्टोन बताता हूं आपको, आपकी पत्री देख के बताता हूं, उसके बाद जब स्टोन में बनने के लिए देता हूं तो आपके कहे बगैर दोबारा आपकी पत्री की जांच में करता हूं कि जो स्टोन में दे रहा हूं, जो पत्थर, जो नग, जो रत्न आपको पहनाया जा रहा है, क्या वो वास्तव में उतनी शक्ति रखता है कि आपको लाभ दे सके। उसके बाद जब वो रिंग तैयार हो जाती है, हम उसकी पूजा करते हैं। उस वक्त पुनः आपकी पत्री का अवलोकन किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है कि क्या वास्तव में ये रत्न
आपके लिए कारगर होगा, कार्य करेगा, तब वो रत्न आपके जी। हाथों तक पहुंचता है। जी बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी। उदय, आपको आपके सवालों का जवाब यहाँ पर जरूर मिल गया होगा। थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा।